मुमकिन खतरात से निपटने के लिए लाए अमल तय कर लिया है। जी आली जनाब, सिपाही और गुलाम मुसल्ला हैं और कुछ सादा कब्रों में मलबूस हैं। मैंने इन्हें कह दिया है कि जरा भी गड़बड़ देखे तो हमला कर दें। कोशिश करना खुद पर काबू रखना, फुजूल में तैश में मत आ जाना। जनाब पादियामुन, अपना असलहा दे दीजिए। फरमा रवाए सरजमीने मिस्र आमून होतब सवम तशरीफ ला रहे हैं। वाह वाह जनाब आखमाहू, काहिने आजम माबद खुदायान सरजमीन मिस्र को आज इस दावत में खुश आमदीद कहते हैं। दरूद बर जनाब फरमा रवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब सवम, मिस्र के तमाम फरमा रवाओं के हाकिम आला। वैसे क्या जनाब आखमाहू जिन अलकाबात का शरफ बख्श रहे हैं उनके मोतरिफ भी हैं? यकीनन, इसमें कोई शक नहीं। हमने जो कुछ भी कहा वो सरासर दुरुस्त है। मिस्र के तमाम फरमारवा कायनात माबद के नजदीक मकाम नीम खुदाई रखते हैं। मैं आप अकाबरीन माबद से पूछता हूँ, अगर कोई ऐसे साहिब मकाम व मंजिलत के खिलाफ साजिश करे तो इसके लिए क्या हुक्म है? हमें ऐसा मालूम होता है कि नामालूम बदख्वाहों ने आली जनाब के जहन को अरबाब माबद की निस्बत मसमूम किया है। लेकिन जनाबे फरमा रवा खातिर जमा रखें, बदख्वाहों की बदगोइयाँ फरमा रवा से हमारी अकीदत में कमी नहीं ला सकती। हर चंद के आली जनाब का दिल हमारी जानिब से रंजीदा हुआ होगा।
आज तमाम अकाबरीन और मुअज़्ज़ज़ीन मिस्र के हुजूर में एक खेल पेश किया जाएगा जिसके असली किरदार जनाब आखमाहू, वादी अमून, आपूपीस और बिनारूस हैं। हाँ तो जनाब आखमाहू, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, अगर मैं गलती पर नहीं तो ये जनाबे आमून होतब के सुफ्रेदार और शराबदार हैं। क्या मोहब्बत के साथ इनके रवाबित का आप खुद बताएंगे या इन्हें कहा जाए कि ये खुद तमाम बातों से पर्दा उठाएं? माबद इन्हें महज पैरोकार आमून के तौर पर जानता है, इसके अलावा उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ तो आपूपीस, क्या तुम भी जनाब आखमाहू और मोहब्बत से अपने ताल्लुक से इनकारी हो? पता नहीं जनाब पुतिफार किस ताल्लुक की बात कर रहे हैं। आखमाहू के साथ ताल्लुक की आमून होतब के खिलाफ की गई कातलाना साजिश में मुलविस अफराद को बेनकाब करो। जी मेरा जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तुमने ज़ंदान के मामूरीन के सामने एक बाले जुर्म किया है कि आखमाहू ने तुम्हें 1000 तलाई सिक्के दिए ताकि तुम फरमा रवा के जाम में जहर डालो। कई अफराद तुम्हारे इस बयान के गवाह हैं। मुझे इस बात से इनकार नहीं, वो बयान तो अजियतों से निजात के लिए था। और आली जनाब फरमा रवा के कत्ल का इक़दाम क्यों किया था, इस बारे में क्या कहोगे? जनाब आखमाहू और काहनान माबद का इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक रोज फरमा रवा ने मेरे खानों पर एतराज किया और निहायत गजबनाक हुए। मैं डर गया और कहीं वो मुझे मरवा न दें, लिहाजा मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस काम में पहल मैं खुद ही कर लूं। जानते हो ना कि फरमा रवा के कत्ल के इक़दाम करने वाले की सजा मौत है। क्या बेहतर नहीं कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करवा दो ताकि वो कैफर किरदार को पहुंचे? जनाब पुतिफार, आप क्यों जबरन कायना ने मामद को शरीक जुर्म साबित करने पर मुसर हैं? इसने सबके सामने माबद से अपने ताल्लुक का इनकार किया है। आखिर आप इस तरह साबित क्या करना चाहते हैं? आपको ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। हाँ तो जनाब किबुनी, आप ज़ंदान ज़ावीरा किस लिए गए थे और आप उबीस के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? उसके बीवी बच्चों की खातिर जो आप उबीस की गुमशुदगी पर बेहद परेशान थे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हर जगह तलाश किया। जब ज़ंदान ज़ावीरा पहुंचा तो आपके मामूरीन के हाथों गिरफ्तार हो गया। लेकिन आपूपीस ने जिंदान में एतराफ किया है कि वो आपके जरिए से आखमाहू से मिला था और उन्होंने ही फरमा रवा के कत्ल पर उसे मामूर किया था। जबरन इकरार करवाने की कोई हैसियत नहीं होती जनाब पारामुआ। यानी तुम्हारा आपूपीस और बिनारूस से कोई ताल्लुक नहीं और हमारे कत्ल की साजिश में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? नहीं मेरे खुदावन, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम आपूपीस
तुम्हारा भी केबूनी और आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बीनारूस के हमरा बनाया था? नहीं नहीं आली जनाब, नहीं, मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है आली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की और आपको खबरदार कर दिया। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ। ये खुदा और खादीन माबूद की तौहीद है। ये काफिर हैं, आमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। अहमक, तुमने अपनी जान आखमहू और दूसरों पर फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते। मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। बीनारूस आजाद है, लेकिन आपोपीस को कल तख्ता-ए-दार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम केबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आपोपीस की मानिंद तख्ता-ए-दार पर लटकवा दूंगा। खेल खत्म हुआ, सब जा सकते हैं। तखलिया, ये खेल आमून होतब की शिकस्त और कहनान की कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हुआ। सब निकल जाएं। बीनारूस। जी आली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? तो फिर शराब कहाँ है? अभी हाजिर खिदमत करता हूँ जनाब। आज की ये रुसवाई आपके मरहूम मन्नत है जनाबे पोतीफार। हमारे दाना और मुदब्बिर वजीर इतने वाज़े जुर्म को साबित न कर सके। आपने तो कहा था कि तमाम हालात व वाक़यात हमारे हक में है जनाबे पोतीफार। आपूपीस जनाबे फरमारवा आमून होतब सोम के खान सालार को गद्दारी और दुश्मनाने मिस्र की इयानत और फरमारवा और उनके अहले खाना के इक़दाम कत्ल के जुर्म में बहुक्मे फरमारवाए मिस्र मसलूब किया जाता है। इसका जिस्म तख्ता-ए-दार पर लटका रहेगा ताकि ये बदतरीज मौत के घाट उतरे, और इसका जिस्म
चील कव्वों की खुराक बने। ना तो इसे हुनूद किया जाएगा और ना ही सरजमीने गर्ब में दफनाया जाएगा और यूं हमेशा के लिए नाबूद हो जाएगा। इन फरामीन में से एक भी मेरे खुदा यकता तक पहुंचने की राह में हाइल नहीं हो सकता। मैं अब आपके इस मस्खरे आइन पर ईमान नहीं रखता। मैं खुदाए आमून से बेजार हूँ। बकवास बंद करो बेईमान काफिर, इसे खामोश कराओ, इसे खामोश कराओ। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इस तदरीजी मौत को बर्दाश्त कर सकूं। खामोश कराओ, इसे खामोश कराओ। खुदा की मार दो, मारने की कोशिश की है। माबद पर लानत हो आमून होता पुतिफार पर। तुम हक बजानिब हो। तुम्हारी जगह किसी और को इस तख्ताएदार पर लटकना चाहिए था। कर डालो, इसने आमून को मारने की कोशिश की है। काश मुझे इतनी मोहलत मिलती कि मैं तुम्हें यकता परस्ती से आशना करा जाता। काश मुमकिन होता कि मैं अपने बच्चों को युजार सी पैगंबर खुदा से आशना करवा देता। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुम्हें निजात मिल गई। बिना रूस, अगर तुम्हारा अंजाम भी मेरी तरह होता तो मैं अपने परवरदिगार के सामने गुनाहगार और शर्मसार हो जाता। तुम्हें नहीं लग रहा कि जैसे वो मुस्कुरा रहा हो? हाँ वाकई मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। लेकिन मामला क्या है? वो क्यों मुस्कुरा रहा है? मेरा ख्याल है उसे यकीन है कि बाद अज़ मर्ग वो बेहतरीन मकाम पाएगा। मैं कुछ समझी नहीं। अगर किसी को ना हुनूद किया जाए और ना ही दफनाया जाए तो क्या कैसे मुमकिन है कि उसे मरने के बाद बेहतरीन मकाम मिल सके?